हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज श्याम मौर्य। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे, मजे के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर से पहले भी हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, वो हमारा है पॉलिनोमियल, जो सेकंड चैप्टर था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए, उस वीडियो को भी। और आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर है क्या? पहला चैप्टर ही पहले हम देखते हैं। पहला चैप्टर क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में भी हम समझेंगे, सारा कुछ बेसिक से लेके डिटेल तक जाएंगे। और अभी हम देखते हैं कि इस साल का सिलेबस क्या है। आपका इस साल का जो सिलेबस दिया हुआ है, उन्होंने दिया कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसके बारे में पढ़ना है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में क्या क्या पढ़ना है, ये जो है अगर देखा जाए तो इसमें जो हमारा एलसीएम, एचसीएफ और हमने कुछ ऐसे कंपोजिट नंबर, दो चार टाइप के क्वेश्चन हमने ट्राई करेंगे। बहुत सारे मतलब अलग अलग कॉन्सेप्ट पे देखेंगे क्वेश्चन वगैरह, और कॉन्सेप्ट भी समझेंगे ध्यान से। फिर दूसरा, प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आते हैं कि जो हमारा कि रूट टू को कैसे प्रूव कर सकते हैं, रूट टू है, रूट थ्री को, रूट फाइव को, रूट टू प्लस थ्री को, ऐसे सारे नंबर को प्रूव करने के लिए भी आते हैं। तो इनको भी हमने प्रूव करना देखेंगे। इर्रेशनल नंबर को प्रूव करके दिखाना है कि इर्रेशनल है। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज अभी देख लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे हम। देखिए ये हमारा कंटेंट्स है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन रियल नंबर का। पहले हम बेसिक ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर से पढ़ने से पहले हमने इंट्रोडक्शन, तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखना। अगर आप लोग इसको स्किप करके जाओगे आगे तो आपको बहुत कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी। तो बहुत ज्यादा फोकस करके इस पे समझना आप लोग, ठीक है? अभी हाँ, सेकंड जो हमारा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अभी मैंने बताया इसमें हमने क्या क्या पढ़ने वाले, एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ने वाले हैं। फिर थर्ड हमारा जो टॉपिक इसमें पढ़ने वाले हैं वो इरेशनल नंबर को प्रूव करना सीखेंगे, कि उसमें तीन टाइप हमने इरेशनल नंबर को बनाएंगे। तो पहले केस को हम कैसे प्रूव करते हैं, सेकंड वाले को कैसे प्रूव करते हैं, और थर्ड वाले को कैसे करते हैं। चलिए ठीक है, हम चलते हैं। बहुत मजेदार से आपको ये चैप्टर समझ में आने वाला है, और ध्यान से आप लोग पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अब आते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन रियल नंबर। तो आपके दिमाग में आता होगा रियल नंबर होता क्या? पहला ही वर्ड आया रियल नंबर। वैसे तो ये आपका बोला जाए तो आपने इसको कभी ना कभी तो सुने होंगे, नाइन्थ क्लास में तो आपने सुना ही होगा रियल नंबर क्या होता है। चलो हम स्टार्ट करते हैं, रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर दो नंबर से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से? एक रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, और दूसरा हमारा इरेशनल नंबर। सेकंड जो नंबर होगा वो इरेशनल नंबर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है। अगर अभी आपको बोला जाए कि जितने टाइप के नंबर हो, बस आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ देना है, सारे नंबर को हमने रियल नंबर ही बोलते हैं। तो अभी एक एक के बारे में डिटेल में समझेंगे। रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। चलिए इसको फ्लो चार्ट से हम समझते हैं। पहले फ्लो चार्ट एक बना लेते हैं, और उस फ्लो चार्ट के हेल्प से हम सारा कुछ समझते हैं। ठीक, ये रियल नंबर था। इसको हमने अभी देखे कि दो, एक रैशनल नंबर से, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। अभी आपको पता नहीं होगा, या पता भी होगा तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं नहीं पता होगा, तब भी हम यहां समझेंगे। पता होगा तब भी आप लोगों को। तो ठीक है, रैशनल नंबर के देखिए, तो अगर रैशनल नंबर में जो हमारा नंबर आ जाते हैं वो इंटीजर्स आ जाते हैं। फिर इसके अंदर जो आएंगे हमारा, इसके अंदर जो नंबर होल नंबर, फिर नेचुरल नंबर।
ठीक है, नेचुरल नंबर। अब इन सारे को एक एक करके समझ लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, होल नंबर। नंबर लाइन, एक नंबर लाइन लेते हैं। नंबर लाइन के जीरो, इधर की तरफ अगर बोला जाए तो पॉजिटिव नंबर होते हैं, इधर के साइड होता है नेगेटिव नंबर। ये जो नंबर लाइन जा रहा है आपका वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, और इधर भी कहां तक जा रहा है, वो इनफाइनाइट तक जा रहा है आपका। ठीक है, अगर पॉजिटिव नंबर होते हैं तो हमारा 1 2 3 4 ऐसे करके चला गया, इधर -1 -2 -3। ठीक है, इस तरह का नंबर। तो अभी देखा जाए नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं इस नंबर लाइन पे, ये 1 से इधर की तरफ मूव करते हैं। इसका मतलब जो नंबर 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4, इसको हम क्या बोलते हैं, 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर को नेचुरल नंबर बोला जाता है, या तो इसी को हमने काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, होल नंबर क्या होता है? होल नंबर अभी नंबर लाइन पे देखा जाए, होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? ये तो नेचुरल नंबर था, ये होल नंबर हो जाएगा आपका। होल नंबर जो नंबर 0 1 2 3 ये स्टार्ट होते हैं उनको हमने क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इंटीजर। इंटीजर में अगर देखा जाए, अभी ये जो पूरा पूरा नंबर लाइन, ये जो पूरा नंबर लाइन है वो पूरा नंबर लाइन ही इंटीजर होते हैं। अभी मैंने इसके पहले ही बताया, जो नंबर लाइन होता है तो उसको रियल नंबर बोला जाता है, सारे नंबर को। ठीक है, देखो समझने की कोशिश करो कि जो पॉजिटिव नंबर इधर का है और नेगेटिव नंबर है 0, इन तीनों को मिला के हमने क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर, 0 और नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर 1 इधर का साइड का होगा, 1 2 ऐसे करके इधर साइड का, ये तो 0 है ही, नेगेटिव 1 -2 -3 ये हो जाएगा नेगेटिव नंबर हो गया। इन सारे नंबर का अगर मिला लोगे तो इंटीजर बोला जाता है। और अगर ये देखा जाए तो ये नंबर कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं रिप्रेजेंट करे जाते, ये हमेशा एक होल क्वांटिटी में होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों। अब आगे आते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? जो P/Q के फॉर्म में क्या करे जाए? रिप्रेजेंट करा जा सके, लेकिन एक कंडीशन होता है कि Q नॉट इक्वल टू 0। क्या मैंने बताया? इस नंबर को P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन लगा दिया गया। वो कंडीशन क्या है? Q नॉट इक्वल टू 0। अब आपके दिमाग में आ रहा है ऐसा क्यों कर दिया गया? अब ऐसा इसलिए करा गया कि जब भी आप किसी भी दिन, इधर हमने समझ लेते हैं कि अगर कोई भी फ्रैक्शन है ऐसे में इसके नीचे, या कोई भी रैशनल नंबर उसका अगर डिनोमिनेटर 0 जाता है तो उसको हम बोलते हैं ये वैल्यू हमारा अनडिफाइन आ गया, इनफाइनाइट आ गया, जिसका डिफाइन है ही नहीं कुछ। तो इसलिए हमने क्या करते हैं, वो कंडीशन लगा देते हैं कि जब भी रैशनल नंबर होगा वो P/Q के फॉर्म होगा, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0। तो अगर P/Q के फॉर्म में किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर पाते हो उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। अब हमने रैशनल भी पढ़ लें, इरेशनल को देख लेते हैं। अब जिस नंबर को हमने P/Q के फॉर्म में ना रिप्रेजेंट कर पाए, यहां तो हमने रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यहां पर नहीं कर सकते, तो लेकिन इसमें भी वही कंडीशन है, तो उसको हमने क्या करें? Q नॉट इक्वल टू 0, नॉट रिप्रेजेंटेड। P/Q के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट नहीं कर पाते तो उसको इरेशनल नंबर बोला जाता है। चलिए ठीक है, अभी हमने एक ओवरव्यू तो ले लिया। अब जहां पर रैशनल और इरेशनल सब आ जाते हैं उसको हम कौन सा नंबर बोलते हैं? उसको हमने रियल नंबर बोला जाता है, जिसमें रैशनल भी आ जाए और इरेशनल नंबर भी आ जाए। अभी हमें ये नहीं समझ में आया कि रैशनल नंबर कैसे पहचानेंगे, इरेशनल नंबर कैसे पहचानेंगे, वो थोड़ा सा कुछ टाइम के बाद हम इसको सीखते हैं। ठीक है, अब ये पूछा जाता है क्या इंटीजर रैशनल नंबर है? होल नंबर क्या है? रैशनल नंबर है। नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है। ये सारे के सारे क्या है? रैशनल नंबर है। अभी रैशनल नंबर आपने सर बताया है P/Q के फॉर्म में, लेकिन इंटीजर तो केवल 1 2 3 है, ये भी -1 -2 -3 है, ये 0 1 2 3 है, ये 1 2। अब ये तो हमारा P/Q के फॉर्म में तो दिख ही नहीं रहा है, तो आप कैसे बोल रहे हो कि सारे इंटीजर भी रैशनल नंबर होते हैं और सारे होल नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं और सारे नेचुरल नंबर भी होल नंबर होते हैं? कैसे बोल रहे हैं? हम देखो क्या कर रहे हैं कि किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करते हो या 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो उस नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता, इसलिए हमने क्या करते हैं, इसको 1 से अगर डिवाइड कर दे सबको, हमने बोला था कि इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, 1 तो कर ही सकते हैं, 1 कर सकते हैं, तो P/Q के फॉर्म में बन गया। ऐसे सबके नीचे 1 लगा दो, सारे के सारे क्या हो जाएंगे? रैशनल नंबर बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमने करते हैं कि कुछ और अलग अलग टाइप के नंबर को समझते हैं जिसका आपके आगे क्वेश्चन बनते हैं उस पर। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब कुछ अलग अलग टाइप के अगर नंबर को देखा जाए, जैसे अगर बोला जाए तो हमने प्राइम नंबर,
प्राइम नंबर क्या होते हैं ये भी आपको पढ़ना है। फिर दूसरा हमने देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। नेक्स्ट को प्राइम नंबर क्या होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है कौन सा है, को प्राइम नंबर। ठीक है, एक एक के बारे में हम सही से समझते हैं। पहला प्राइम नंबर, ये भी आपने पढ़ा है, ये 6, 7, 8 क्लास से स्टार्ट हो जाता है। अगर नहीं आता है फिर भी ध्यान समझिए, इसको 2-3 तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं। प्राइम नंबर जिसको बोला जाता है, इसमें ओनली टू, एक मिनट, ओनली टू फैक्टर। अगर फैक्टर बोला गया तो फैक्टर होगा क्या, अगर देखा जाए फैक्टर में एक होगा, ये 1 होगा इसके साथ, और एक इट सेल्फ होगा, जो भी नंबर होगा। ठीक है, ये दो होंगे हमारे इसके फैक्टर के साथ। अगर कहीं पर भी कोई भी ऐसा नंबर है जिसका केवल केवल 2 फैक्टर आपको मिलता है, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अब इसके दूसरे तरीके से बोले जाए कि अगर कोई ऐसा नंबर है जो 1 से डिविजिबल है और इट सेल्फ से डिविजिबल है, तो उसको भी हमने क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। अब ये नंबर में हमारा कौन कैसे पता चल, कैसे किस तरह के एग्जांपल हमने देखते हैं। ये देखो हमारा 2 अगर बोला जाए तो 2 का फैक्टर करके दिखाओ, 2 का फैक्टर करोगे 2 into 1 ही आएगा, तो इसके कितना हो गया, एक इट सेल्फ इसका फैक्टर आ गया, एक 1 आ गया, तो ये कैसा नंबर हुआ, प्राइम नंबर हुआ। क्या हमने 4 हो सकता है, 4 प्राइम नंबर हो सकता है, नहीं, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 1, इसमें देखो 2 फैक्टर तो नहीं बने, और ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है और ये 4 से भी डिवाइड हो सकता है। ये वाला हमारा प्राइम नंबर है, लेकिन ये वाला प्राइम नंबर नहीं है। आगे 3 हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो कितना है, केवल 2 फैक्टर आएंगे। ऐसे करके बहुत सारे नंबर होते हैं कि जो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 11, 9 नहीं होगा, 9 का 3 से भी डिविजिबल होगा, उसके कई सारे फैक्टर हो सकते हैं, और 9 से भी डिविजिबल होगा, ये 13 हो गया। ऐसे करके जो सारे नंबर है जिनके केवल 2 फैक्टर बने, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर देख रहे हैं हम। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर अगर देखा जाए तो जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनके कितने फैक्टर होते हैं, उनको अगर बोला जाए तो मोर देन 2 फैक्टर। क्या हो जाएगा, जिन नंबर का आप फैक्टर करो उनके 2 से ज्यादा फैक्टर आ जाए, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए, अब हम देखते हैं कौन कौन से नंबर हैं। जैसे पहला ही हमारा कंपोजिट नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, जिसको हमने 4 बोलते हैं। 4 का अगर आप फैक्टर करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 1, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर मिल गए। हमेशा 1 को इंक्लूड करके बोला गया, मोर देन 2 फैक्टर, 1 इंक्लूड करके होना चाहिए आपका। ये नहीं कि आपको 1 छोड़ दो तो आप केवल 2 ही फैक्टर देखेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि नहीं तो प्राइम नंबर हो सकते हैं। प्राइम नंबर का तो हमने यही डिफिनेशन देखे थे कि ओनली 2 फैक्टर जिसमें होगा उसको हमने प्राइम नंबर बोलेंगे। अब प्राइम नंबर तो ये नहीं है, ठीक है। अब अगला ये 6 ले लेते हैं, 6 का भी क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, इसके भी 9 ले लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 1। ये सारे नंबर जो हैं ये कैसे नंबर हैं, ये कंपोजिट नंबर हैं, ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। कंपोजिट नंबर आपको समझ में आ गया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है को प्राइम नंबर। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपका, को प्राइम नंबर बोल देंगे, बताइए पहचानिए इसमें कौन सा को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर होता क्या है, आप लोग तो बड़ी दोस्ती यारी निभाए हो, चलिए यहां पर भी ये दोस्ती यारी निभाते हैं। ये अकेले में आते ही नहीं, ये दोस्त बन के आते हैं, कहते हैं हम 2 नंबर साथ में रहेंगे, पेयर में रहेंगे, अकेले नहीं रहने वाले। तो अगर कहीं पर ए और बी 2 नंबर है, इनको चेक करना है ए और बी दोनों कैसे हैं, क्या है, ए और बी दोनों के दोनों हमारा को प्राइम है या नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करोगे, ए का फैक्टर करोगे और बी का फैक्टर करोगे, और उन फैक्टर में से कॉमन फैक्टर निकालोगे।
कॉमन फैक्टर या एचसीएफ बोल सकते हो, कॉमन फैक्टर बोलेंगे या एचसीएफ इसी को बोल देंगे हमने। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब ये आना चाहिए किसके बराबर, ये 1 के बराबर आना चाहिए। अगर ठीक है किसी भी ऐसे दो नंबर हैं जो ब्रैकेट के अंदर, इन दोनों नंबर का फैक्टर निकालो और उनमें से कॉमन फैक्टर देखो, अगर कॉमन फैक्टर 1 आता है या एचसीएफ उसका 1 आता है तो हम उसको बोलेंगे ये कैसा नंबर है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर देखा जाए कि अगर कहीं पर भी दोनों ये जो दोनों नंबर हैं, अगर ये दोनों नंबर प्राइम नंबर हैं, ये 2 और ऐसे हमने 3 ले लिया, तो ये हमेशा कैसा होगा, ये को प्राइम नंबर होगा। कैसा नंबर होगा, को प्राइम नंबर होगा, अगर दोनों के दोनों प्राइम है। अब आगे देख ले, प्राइम नहीं होते हैं तो फिर क्या होगा, एक हमने 2 ले लिया, एक 9 ले लिया हमने नंबर, एक तो प्राइम नंबर है, दूसरा कंपोजिट नंबर है। अभी हमने देख क्या है कि हमारा 2 जो होता है प्राइम नंबर है, लेकिन 9 जो होता है वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। अब 2, ये दोनों देखते हैं कि इनका क्या आता है। 2 का फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 1, और 9 का फैक्टर करो वो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। अब इनका कॉमन फैक्टर निकालो जो दोनों में मिल रहे हैं, दोनों में केवल क्या मिल रहा है आपका, वो 1 मिल रहा है, इसलिए हमने बोल देंगे इसका जो कॉमन फैक्टर आया 1। तो ये भी नंबर कैसा नंबर बन जाएगा, ये को प्राइम नंबर, और ये भी जब प्राइम दोनों नंबर होंगे तब वो को प्राइम बन जाएंगे। अगर एक प्राइम एक कंपोजिट है तब भी हमारा क्या बन सकता है, वो कैसा नंबर बन सकता है, को प्राइम नंबर। अब देख लेते हैं कि दोनों कंपोजिट नंबर होते हैं तो फिर कैसे क्या होता है। एक एग्जांपल हमने 4 ले लिया और 15 ले लिया। ठीक है, इसका हमने 4 का फैक्टर करो, अगर 4 का फैक्टर करते हो तो कितना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और 15 का फैक्टर करोगे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। अब इनमें भी तो केवल देखो दोनों में जो सेम नंबर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इसका कॉमन फैक्टर बना क्या, इसका कॉमन फैक्टर बन गया 1, इसको हम बोलेंगे ये भी कैसा नंबर है। अब आपको ये केस चेक करना है, जरूरी नहीं कि हर केस में हमेशा 1 ही मिलेगा, कुछ ऐसा नंबर आ जाएंगे जहां पर 1 के अलावा भी आप कॉमन मिल जाएगा। तो जहां पर 1 मिलता है उसी को हमने क्या बोलने वाले, वो प्राइम नंबर होते हैं। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो इस पे पूछा जाएगा इवन प्राइम नंबर क्या है, इवन प्राइम नंबर क्या है। इवन प्राइम नंबर अगर देखा जाए तो एक ही इवन प्राइम नंबर वो 2 है, क्या है, तो आपको याद रखना है इवन प्राइम नंबर भी है और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी क्या है, 2 है। अगर ऑड प्राइम नंबर सबसे स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, वो 3 आएगा आपका। ठीक है, और सबसे बड़ा प्राइम नंबर पूछा जाए, अगर सबसे बड़ा प्राइम नंबर पूछा जाए तो वो हमारा इनफाइनाइट होता है, हमें नहीं पता कौन सा है। और ऐसे पूछा जाए कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, वो 4 होता है। ये याद रखे रहना, सच में इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड के एग्जाम में, तो सीधे बोलेंगे सबसे छोटा प्राइम नंबर है और सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का एचसीएफ निकाल के बताओ या एलसीएम निकाल के बताओ, ऐसे कुछ पूछ देंगे क्वेश्चन में आपका। तो एक दो नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो अगर आपको ये ढंग से नहीं पढ़े रहोगे तो आपको आएगा नहीं। इसीलिए मैंने बोला ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, को प्राइम नंबर मैंने बोला दोस्ती यारी निभाते हैं, ये साथ में आते हैं। अब दोस्ती यारी निभाएंगे तो इसका मतलब क्या है, 2 नंबर होंगे, दोनों नंबर का फैक्टर करिए, दोनों नंबर का फैक्टर करेंगे तो कॉमन फैक्टर अगर 1 मिलता है तो इसको हमने क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। नहीं मिलता है तो आप बोलोगे को प्राइम नंबर नहीं है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं, नोट कर लीजिए इसको आप लोग। नेक्स्ट में अब रैशनल नंबर देखने वाले हैं कि रैशनल नंबर को हम क्लासिफाई कैसे करें। अभी इस पे भी एक आध नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, ऐसा कुछ करके रिपीटिंग। ठीक है, एक क्या क्लासिफिकेशन ऑफ रैशनल नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ रैशनल नंबर, इसको 2 तरीके से हमने क्लासिफाई करते हैं। अब देखो जितने सारे आपने पढ़ लिया रैशनल नंबर, हर नंबर को मतलब अगर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर सबको रैशनल नंबर बोलते हैं, उसमें से कौन सा नंबर हमारा, अब इसमें कैसे पता करेंगे कौन सा रैशनल नंबर है कौन सा नहीं है, और उसमें 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। तो पहला हमारा आया टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नंबर आ गया। दूसरा क्या हो गया, दूसरा नंबर हमारा नॉन
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, अब देख लिया हमने कि जो रैशनल नंबर को दो तरीके से हमने क्लासिफाई, मतलब इसी में से हमने डिवाइड कर दिया। एक को हमने बोल रहे हैं टर्मिनेटिंग, दूसरे को बोल रहे हैं हमने नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। अब ये टर्मिनेटिंग क्या होता है और दूसरा क्या होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर क्या होता है। अब टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब जिसका डेसिमल, अगर आपने या डेसिमल में करो या वैसे भी देख के आपको पता कर सकते हो, अभी मैं बता दूंगा शॉर्टकट भी इसका, कि या किसी नंबर को डिवाइड करो, जो रैशनल नंबर यहां बना है उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आता, लेकिन नंबर वो रिपीट करता जाता है बार बार। जैसे एग्जांपल में अगर देखा जाए 0.3333 ऐसे नंबर रिपीट करते जा रहा है, तो इसको हमने 0.3 बार लिखते हैं। और आपको याद रखना है, कहीं पर भी बार दिखा तो हमेशा समझ जाना वो किस नंबर के बारे में बात करा जा रहा है, वो रैशनल नंबर के बारे में बात करा, किस कैटेगरी में आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर के कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, और यहां पर अगर कहीं पर ये ना तो रिपीट करते हुए दिख रहा है और ना तो इसका रिमाइंडर कुछ आ रहा है, तो इसका 3, 5, 6 ऐसे दिख जाए, इस तरह का नंबर जिसमें हमारा कुछ समय के बाद डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाए, तो उस नंबर को हमने क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर। अब समझते हैं कि हम रैशनल नंबर को देख के कैसे समझ सकते हैं। अब डिनोमिनेटर, जो रैशनल नंबर होते हैं वो P अपॉन Q के फॉर्म होते हैं। जो Q होता है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर का अगर फैक्टर करो, वो वन फैक्टर जो आना चाहिए, क्या हमने करने वाले हैं, फैक्टर, उस फैक्टर बोले हमने केवल डिनोमिनेटर ओनली 2 का फैक्टर आ जाए या ओनली 5 का फैक्टर आ जाए, 5 का फैक्टर मिल जाए, या हमने बोले कि जो ओनली 2, अब ओनली तो लगा नहीं सकते यहां पर हमने, या 2 और 5 का फैक्टर मिल जाए। जो फैक्टर मिले वो 2 और 5 का मिले। अगर जो कोई भी रैशनल नंबर लिखा हुआ है उसका डिनोमिनेटर का फैक्टर करिए, केवल केवल 2 का फैक्टर दिख रहा है या केवल केवल 5 का फैक्टर दिख रहा है या 2 और 5 का फैक्टर दिख रहा है, तो हम इसको सीधे बोलेंगे ये कैसा नंबर, किस कैटेगरी में आ रहा है, टर्मिनेटिंग। एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल अगर हमने ले रहे हैं कि अगर हमने 2 अपॉन में 8 ले लिया, 2 अपॉन में 8 ले लिया और इसको सिंप्लीफाई कर ही सकते, ये हो गया 1/4। अब इसके डिनोमिनेटर को फैक्टर करिए, डिनोमिनेटर फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2, इसके नीचे आया क्या, केवल केवल 2 का फैक्टर आया, तो ये वाला हमारा नंबर हुआ कैसा, टर्मिनेटिंग आया। अगर 2, 5 और 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आता तो सीधे हम बोलेंगे क्या होने वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल 3/25 ले लिया, इसको अगर आप देखना है तो क्या हो जाएगा, ये 3 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 5, डिनोमिनेटर का फैक्टर करा तो केवल 5 का फैक्टर मिला, तो इसको हम बोलेंगे कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग। या कहीं पर ऐसा मिल रहा है कि जिसमें 2 और 5 दोनों आ रहा है, ये इनके या 2 या 5 है या 2 और 5 है, इसके अलावा अगर कोई नंबर आता है तो क्या हो जाता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आता है। इसमें हमने अगर देख लें कि 3 अपॉन में ऐसे ले लिया हमने 49, तो हो जाएगा 3 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 7, ये तो केवल 7 का फैक्टर बन गया, तो हम इसको बोलेंगे कैसा नंबर बन गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो जाएगा। फिर आगे दूसरा एग्जांपल ले लें कि 2 अपॉन में 15, 2 अपॉन में 15 ले लिया, तो नीचे वाले डिनोमिनेटर का फैक्टर करिए 3 इंटू 5। देखो इसमें 5 तो आ रहा, लेकिन 5 के अलावा एक 3 नंबर आ रहा है, मैंने बोला केवल केवल 5 होना चाहिए, 5 के साथ और भी कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अब यहां पर 3 आ गया, तो ये नंबर कैसा बन गया, ये नंबर को भी हमने कैसे बोलेंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर बना। ठीक है, अब आई होप सबको समझ में आ गया रैशनल नंबर को जो हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करें, वो हमारा एक टर्मिनेटिंग क्या होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर क्या होता है। ऐसे एक क्वेश्चन आ जाएगा, सीधे बताइए किस तरह का आता है, टर्मिनेटिंग बन रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बन रहा है, या ये बोलेंगे इन दोनों नंबर को पहचान के बताइए ये रैशनल है या इरैशनल नंबर है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट टॉपिक हमने इरैशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। अभी इरैशनल नंबर तो हमने, अच्छा ये रैशनल नंबर जो देखा था वो का डिफिनीशन जो था वो था कि P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए, और इरैशनल नंबर क्या होगा, जिनको हमने P अपॉन Q के फॉर्म में, इरैशनल नंबर क्या होगा, इरैशनल नंबर को हमने बात करे थे जिसको हमने P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर पाए और इसमें Q नॉट इक्वल टू 0 था, ये कंडीशन तो लगा हुआ था।
अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसको P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हैं, किसको नहीं कर पाते हैं? तो चलिए उसी के बारे में हम समझते हैं। तो पहला जो हमारा नंबर इसमें कि जितने भी हम कुछ ऐसे पहले सारे नंबर को रूट में ले लेते हैं। एक एग्जांपल समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। ये 1 सारे नंबर को 1 से लेके 10 तक के नंबर को रूट में ले लिया हमने। 4 5 6 7 8 9 और 10। यहां तक हमने बस 10। आगे भी आप समझ जाओगे इसी में से कि कैसे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये सारे नंबर रूट में आ गए। अब इसमें से कुछ ऐसे नंबर जो रूट के अंदर रह ही नहीं सकते, वो कौन कौन से नंबर है? 2 4 9। इन नंबर को हम बोलते क्या नंबर है? अगर इन सारे नंबर को हमने मिला लें, ये नंबर हो जाता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कौन सा नंबर बन जाता है? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? अगर रूट के अंदर कोई सेम ही नंबर का मल्टीपल 2 बार आ रहा है तो क्या करता है? रूट से बाहर निकल जाता है। देखो 1 मल्टीप्लाई 1 2 बार करोगे तो रूट से बाहर निकल के कितना आ जाएगा? इसका अगर वैल्यू देखा जाए तो कितना आ जाएगा? ये 1 के बराबर आ जाएगा। और 1 को हमने बोला था कि इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 अपॉन तो रैशनल नंबर बन गया। और ये यहां क्या आ जाएगा? इसको अगर देखा जाए तो 2 मल्टीप्लाई 2, तो सेम नंबर 2 बार आ गया, 2 निकल जाएगा, इसके नीचे 1 बना दे तो ये हमारा P अपॉन Q के फॉर्म में बन गया। ये रैशनल नंबर हो गया। इसको अगर देख ले, ये 3 मल्टीप्लाई 3, यहां से आ जाएगा 3 बाहर निकल गया और 1 बना दोगे तो P अपॉन। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? वो रैशनल नंबर होते हैं। बाकी जितने भी रूट में नंबर है वो रूट से बाहर नहीं निकल सकते, तो उस नंबर को हमने क्या बोलेंगे? वो इररेशनल नंबर। ऐसे समझ गए आप कि कैसे हमें पता चला कि रैशनल क्या होते हैं और इररेशनल क्या होते हैं? चलिए बहुत अच्छा, बहुत मजे आ रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि और भी कैसे समझ सकते हैं कि दूसरे। अब इसका नाम जो होता है हमारा, इसका नाम जैसे हमने नाम रखे थे, इसको हमने लिखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ये नाम इतना बड़ा लिख दिया मैंने कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये समझ जाओ कि किसका बात करा जा रहा है? इररेशनल नंबर का बात करा जा रहा है। तो चलिए ठीक है, ये इररेशनल नंबर। अब इस तरह का देखो कैसे समझते हैं हमने। अगर और भी कुछ लिखे रहते कि अगर 0.10100100 फिर यहां ऐसे करके चल रहा है, यहां पर कोई एक पैटर्न दिख रहा है आपको कि क्या कोई नंबर सेम मिलता जा रहा है, मतलब या कोई रिपीट करते जा रहा है नंबर? हाँ देखो 10 फिर आगे 10 है, लेकिन आगे 10 आया नहीं। अगर देखा जाए तो यहां पर 10 तो मिले, यहां 10 यहां पर 10, लेकिन आगे 10 नहीं मिला, तो ये रिपीट करना बंद कर दिया। तो रिपीट नहीं करता तो इसको हमने बोल देते हैं नॉन रिपीटिंग। और इसका रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा था, ऐसे डॉट डॉट करके आगे चलता जा रहा, तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस तरह का भी कहीं बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इररेशनल नंबर। और भी एग्जांपल देख ले हमने, 2 3, फिर इसके बाद 2 3 3 2 3 3 3, ऐसे करके हमने नंबर बना ले। तो ये सारे नंबर को हमने क्या बोलते हैं? देखो कोई पैटर्न नहीं मिला है, कोई रिपीट भी नंबर करना है, तो इसलिए हमने क्या बोलेंगे? इसको इररेशनल नंबर। ठीक है, अभी तो समझ में आ गया होगा रैशनल क्या होते हैं, इररेशनल नंबर क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? बहुत अच्छा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि अगर हम कभी रियल नंबर क्या बोलते हैं हमने? रियल नंबर का ऑपरेशन का मतलब एडिशन करके देखे, सब्ट्रैक्शन करके देखे, डिवीजन करके देखे और मल्टीप्लिकेशन करके देखे, तो क्या आता है? चलिए आप इसको भी नोट करते जाइएगा। अगर कहीं पर हमने रैशनल नंबर से रैशनल नंबर है और उसके साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं किसका? रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर का अगर रैशनल नंबर के साथ प्लस कर लो या तो मल्टीप्लाई कर लो या माइनस कर लो या डिवाइड कर लो, तो जो हमेशा मिलने वाला है वो क्या मिलेगा? वो रैशनल नंबर ही मिलेगा। अब एक दिमाग में आना चाहिए कि मैंने कहा कि डिवाइड करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि 0 भी एक रैशनल नंबर होता है। मान लो ये रैशनल नंबर हमारा 2 है और इधर वाला 0 है, इसको आप डिवाइड कर रहे हो तो 2 अपॉन में 0, ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर है, इसको डिवाइड करो। तो ऐसा कंडीशन जब होगा जब इधर वाला डिनोमिनेटर वाला रैशनल नंबर वो 0 हो, तब ये पॉसिबल नहीं रैशनल नंबर मिलना।
तभी एक ही केस में वो फेल हो जाता है जब क्या हो कि ये वाला जीरो हो जाए, तब डिवीजन नहीं। बाकी केस में हमेशा क्या मिलता है, रैशनल नंबर मिलता है। तो ये ध्यान में रखना आपका। चलिए, कभी भी रैशनल नंबर का रैशनल नंबर से एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीजन करो, तो हमेशा रैशनल नंबर मिलने वाला है। तो पहला हो गया। दूसरा, अगर रैशनल नंबर के साथ इर्रेशनल नंबर हो या इर्रेशनल नंबर के साथ रैशनल नंबर हो, तो ये वाला देख लेते हैं। रैशनल नंबर के साथ हमने प्लस करे, माइनस करे, मल्टीप्लाई करे और डिवाइड करे किसको, इर्रेशनल नंबर को। रैशनल नंबर के साथ अगर इर्रेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या इर्रेशनल नंबर इधर हो, रैशनल नंबर इधर हो, कोई फर्क नहीं। आपको रैशनल नंबर भी पहचानना सीख गए और इर्रेशनल नंबर भी पहचानना सीख गए। अगर इन दोनों का एडिशन कर रहे हो या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो या डिवीजन कर रहे हो, तो हर केस में हमेशा आएगा जो कैसा नंबर आएगा, वो इर्रेशनल नंबर आएगा। कैसा आएगा, इर्रेशनल नंबर। बहुत ध्यान से इस पे एक आध क्वेश्चन आ सकते हैं 1 नंबर का, इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट जितना अच्छा रहेगा आपका उतना अच्छा आगे के टॉपिक को समझ में आने वाला है। ठीक है, अब ये तो हो गया। इसका एग्जांपल अगर देखें तो क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस √3। अभी हमने देखे थे कि 2 हमेशा ये 2 अपॉन में 1 करोगे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, रैशनल नंबर बन गया। √3 से क्या 3 निकल जाएगा, ये रूट के अंदर से 3 निकल सकता है, नहीं निकल सकता। क्यों, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं। अब नहीं निकलेगा तो हमारा ये बना रैशनल नंबर, इधर वाला बना इर्रेशनल नंबर। इन दोनों का एडिशन करेंगे तो कैसा आएगा, इर्रेशनल नंबर। कैसा आएगा, इर्रेशनल नंबर आएगा। अगर हमने ऐसे कर ले, √3 मल्टीप्लाई 5, इधर वाला इर्रेशनल नंबर है, इधर वाला रैशनल नंबर है, तो हमने मल्टीप्लाई कर रहे, तो इन दोनों को हमारे क्या, ये रूट से निकलेगा नहीं, तो हो जाएगा ये भी कैसा आएगा, इर्रेशनल नंबर। तो ये देख के आपको पता चल गया, कभी भी रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीजन करो, तो हमेशा इर्रेशनल नंबर आएगा। चलिए ठीक है, आगे अब एक केस बचा रह गया कि रैशनल के साथ, अभी हमने इर्रेशनल का लिया और रैशनल के साथ रैशनल का लिया, अब इर्रेशनल के साथ इर्रेशनल नंबर को लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आने वाला, अगर इर्रेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इर्रेशनल नंबर के साथ करें तो क्या मिलेगा। इर्रेशनल नंबर का इर्रेशनल नंबर से एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, तो इसमें 2 केस मिलता है आपका, या तो रैशनल मिल सकता है और या तो इर्रेशनल नंबर मिलेगा। रैशनल मिलेगा या तो इर्रेशनल नंबर मिलेगा। सर क्या कर रहे हो, कंफ्यूज करते जा रहे हो, अभी क्या क्या बता, क्या यहां पर रैशनल इर्रेशनल दोनों दे दिया आपने। कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूं ना आपको। देखो कैसे समझते हैं हमने कि अगर ये नंबर कैसा है, इर्रेशनल है, इसी के साथ हमने क्या करेंगे, इर्रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन कर लिए, तो क्या आ गया, सेम नंबर में से सेम नंबर करोगे तो 0 आ जाएगा। जो 0 आया, 0 को हमने पहले देख रहे, 0 अपॉन में 1 करो तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में बन गया, तो ये रैशनल नंबर बना। कैसा बना, तो रैशनल नंबर भी देगा। अब आगे आ जाते 2√3, एक नंबर और ले लेते हैं कि √3 प्लस, वही √3 को प्लस कर लेते हैं। अब √3 प्लस करते हैं तो √3 को जब भी प्लस करोगे इसके कोएफिशिएंट ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, नंबर नहीं, ये 2√3 आ जाएगा। अब इधर वाला नंबर रैशनल बना, इधर वाला इर्रेशनल, तो रैशनल का इर्रेशनल के साथ अगर आपने मल्टीप्लाई करते हो तो कैसा आता, अभी इससे पीछे वाला केस पढ़े थे, जो इर्रेशनल नंबर ही आएगा। क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं हो, बिल्कुल सही, क्लीन, मतलब क्लियर होते जाओ एकदम आसानी से कि कॉन्सेप्ट आपका कैसा चल रहा है। ठीक है, देखो अब रैशनल का इर्रेशनल से, इर्रेशनल का इर्रेशनल से अगर हमने कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन करे तो रैशनल मिल गया, अगर एडिशन करे तो इर्रेशनल मिल गया, तो दोनों केस तो हमने कर दिया। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल है। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इस चलिए अब आप लोग अगर समझ गए होंगे तो क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से देंगे। अब पहला ही क्वेश्चन आ गया, वाह क्या क्वेश्चन है कि द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ द प्राइम नंबर्स, ये पूछा गया, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। तो पूछा गया कि प्राइम नंबर के कितने फैक्टर हो सकते हैं मैक्सिमम, बताइए भैया जल्दी बताइए आप लोग, ये कितने होंगे इसके, 2 फैक्टर होंगे, यही तो पढ़े थे। प्राइम नंबर उसे बोला जाता है जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं।
तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आ गया हमारा एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया हुआ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, इसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है। बिल बताओ ये पहले तो किस तरह का नंबर बन रहा है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। मैंने बताया था अगर उसके डिनोमिनेटर में, कहां पर, डिनोमिनेटर में क्या हो, 2 और 5 हो, तो हम उस नंबर को पहले ही बोलते हैं टर्मिनेटिंग। इसका मतलब हमें ये तीनों में से तो आने वाला है, लेकिन ये बोलना कि कितने डेसिमल प्लेसेस जाता है। अब एक चीज इसको और बता देते हैं, यहाँ पर लास्ट टॉपिक कटा हुआ है सिलेबस में, इसलिए मैं यहीं पर बता दे रहा हूं थोड़ा सा कि अगर जितना मैक्सिमम पावर 2 और 5 का दिखता है उतना डेसिमल प्लेसेस जाता है। 2 का 3 प्लेसेस, 2 का पावर दिख रहा है 3, इसका जो डेसिमल प्लेसेस होगा कितना हो जाएगा, वो 3 डेसिमल प्लेसेस हो जाएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा कि जब इसको डिवाइड करोगे इसका डेसिमल प्लेसेस कहां तक जाएगा, 3 डेसिमल प्लेसेस तक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ रहा है आप लोगों को, बढ़िया समझते जाओ अच्छे से। अच्छा ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये लिखा गया 2.35 के ऊपर बार लगाया गया, तो ये किस तरह का नंबर है, अरे बताइए जल्दी बताइए आप लोग। ये बार लग गया, सर तो बताए थे बार लगा हुआ क्वेश्चन, बार लगा है तो इसका मतलब हमारे पास सीधे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप बन रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप बनता है किसमें, वो रैशनल नंबर में बनता है। किसमें बनता है, रैशनल नंबर में बनता है। इसलिए हमने क्या बोलेंगे, ऐसा नंबर देखते ही क्या बोल देंगे, रैशनल नंबर बना हुआ। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये बताइए कैसा नंबर है, इसमें बोला गया 2 मल्टीप्लाई √3, ये इंटीजर है या रैशनल नंबर है, होल नंबर है, इरैशनल नंबर है। अरे आप लोग को दिमाग तो एकदम चल रहा होगा अच्छा वाला कि अभी तो सर ने बताया है, अभी सर बताया क्या, 2√3, 2 जो होता है रैशनल नंबर है और √3 इरैशनल नंबर है। इन दोनों अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा आएगा, इरैशनल नंबर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, थर्ड वाला आपका। नेक्स्ट, the product of two non-zero rational number and irrational number, ये बोलना है कि एक रैशनल नंबर है और एक इरैशनल नंबर है। अभी मैंने बताया था रैशनल नंबर का अगर इरैशनल के साथ एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो और डिवीजन करो, हमेशा क्या मिलता है, हमेशा जो मिलता है कैसा नंबर मिलेगा, वो ऑलवेज, क्या कर दिया मैंने, आगे से पीछे आ गया, हाँ, जो हमेशा मिलेगा आपका वो इरैशनल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, हमेशा इरैशनल नंबर मिलेगा। तो इसलिए आपको ध्यान रख लेना है कि जब भी आप किसी भी रैशनल नंबर का इरैशनल नंबर से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करो तो हमेशा इरैशनल नंबर ही मिलेगा। देखते हैं आगे भी कोई क्वेश्चन है। कुछ ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इसको हम भर लेते हैं। नंबर हैविंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, अभी तो हमने पढ़ के आए हैं कि जिसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होता है वो कौन सा होता है, उसको हम बोलते हैं इरैशनल नंबर। कौन सा नंबर होता है, इरैशनल नंबर। ये नाम से ही लेके चले आगे, हमारे पास क्या है कि जिसको हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर से जानते हो, वो इरैशनल नंबर हो गया। एवरी रियल नंबर इज आइदर अ रियल नंबर, पहला वर्ड यूज करें रियल नंबर। क्या होता है रियल नंबर, मैंने बताया था 2 नंबर से मिलकर बनता है, एक रैशनल एक इरैशनल। तो वही तो बोलेंगे यहाँ रैशनल हो जाएगा और यहाँ पर क्या फिल हो जाएगा, इरैशनल नंबर आ जाएगा। आगे एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन कॉरेस्पॉन्ड टू, देखो जितने भी पॉइंट नंबर लाइन पे होते हैं वो रियल नंबर के होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ रियल नंबर डाल देना आपका, ठीक है, ये रियल नंबर हो जाएगा। अब इस तरह का नंबर देख के हम किस तरह के बताते थे, क्या रूट से बाहर निकल सकते हैं नंबर, या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नहीं है, तो इस नंबर को भी हमने कौन सा नंबर बोलेंगे, इरैशनल नंबर बोलेंगे। तो हमारा सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, मतलब बेसिक हमने अच्छे से देख लिया। आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको बिना स्किप करे, मतलब बिना देखे आगे का टॉपिक आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ नहीं आएगा, तो इसलिए आप पहले इसको अच्छे से देखिए और हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।